ईरान में किस तरह की हुकूमत हो वो ईरान के लोगों ने तय करना है। जिस तरह अमेरिका के लोग तय करते हैं कि उनका राष्ट्रपति कौन होगा, इजराइल के लोग तय करते हैं कि उनकी हुकूमत किसके हाथ में होगी, भारत के लोग तय करते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। इसी तरह ईरान के लोगों को अपनी हुकूमत के बारे में खुद फैसला करना चाहिए। बाहर से ताकत का इस्तेमाल और ताकत का मुजाहिरा करके बमबारी करके हुकूमतें बदलना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून इस बात की इजाजत नहीं देती। और जिस तरह बेरहमी से पहले तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी हत्या की गई, उसके साथ साथ उनके परिवार के लोगों को मारा गया। मुझे बताइए ना, किस कानून ने अमेरिका या इजराइल को इस चीज की इजाजत दी? फिर तो जो रूस ने किया यूक्रेन में वो भी सही है, जो बाकी मुल्क करते हैं वो भी सही है। कल को अगर भारत ने चाहा और किसी पड़ोसी मुल्क के अंदर घुस गए वो भी सही होगा। मैं सबसे पहले तो ईरान के लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार करता हूं। उस हमले की निंदा करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में अपने लोगों से मैं गुजारिश और अपील करता हूं कि मेहरबानी करके हालात को बिगड़ने ना दें। कुछ लोग बीच में इसमें घुस के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जगहों से इस तरह की घटनाओं की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि यहां पुलिस के तरफ से या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के तरफ से कहीं ताकत का गलत इस्तेमाल हुआ और लोग जख्मी हुए या खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हुई तो वो बड़े अफसोस की बात होगी। मैं उनके जज्बात को समझ सकता हूं, मैं उनकी नाराजगी को समझ सकता हूं, लेकिन इन हालात में जज्बात पे काबू रखना जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मेरे तरफ से उन सबसे और उनके जो लीडरान हैं, मजहबी लीडरों से मोतबाना गुजारिश होगी कि बेशक आप अपने गुस्से और नाराजगी का जो इजहार करना चाहते हैं, अपने दुख और दर्द का इजहार करना चाहते हैं, आप करिए, लेकिन कानून को जो है हाथ में मत लीजिए। जहां तक अब हमने बहुत ही एक करीबी रास्ता रखा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ। ज्यादातर जो हमारे स्टूडेंट्स या बाकी लोग ईरान में हैं उनको सेफर एरियाज तक शिफ्ट किया गया है। कुछ अस्पतालों में जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो वहां से निकलना जो है मंजूर वो उस बात पे मंजूर नहीं हो रहे हैं। मेरी उनसे मोतबाना गुजारिश होगी कि एम्बेसी की जो गाइडलाइंस हैं, एम्बेसी की जो राय है, एम्बेसी का जो मशवरा है, उसके तहत वो अपना वो करें। अगर एम्बेसी कहती है कि उनको सेफर एरियाज जाना चाहिए या फिलहाल ईरान छोड़ना चाहिए, मुझे लगता है उनको एम्बेसी की बात जो है वो माननी चाहिए। उन्होंने कटाक्ष किया आपके। जब आप सेलिब्रेट करते हैं लाल चौक पर तो अच्छी बात है, लेकिन आप लाल चौक पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहे हैं जब वो मौन कर रहे हैं क्लॉज को, तो आप कैसे देखते हैं कि रिस्ट्रिक्शन? मैं खुद मानता हूं कि अगर सेलिब्रेशन की इजाजत है तो फिर मॉर्निंग की भी इजाजत होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से इसमें वो लोग भी घुस गए हैं जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। अब कल से खबरें आ रही हैं कि कुछ जगहों में पथराव हुआ, एक आध जगह पे एक डीएसपी पुलिस की उसको पीटने की कोशिश की गई। इन चीजों से जो है फिर हुकूमत जो है वो ज्यादा जो है सख्त इकदाम उठाती हैं। हमारी तो ये कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जो है मतलब लोगों को खुली छूट मिले कि वो अपने गम का जो है वो सही तरीके से इजहार करें। अफगानिस्तान भी एंगेज है वॉर में, लिमिटेड वॉर में, कितना कंसर्न है और क्या चाहिए? जंग किसी के लिए भी ठीक बात नहीं है। अब आप देखिए, इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, वो अपने आप में गलत, लेकिन उसके बाद जो ईरान ने रिएक्शन किया, कहीं पे यूएई पे हमला, कहीं सऊदी अरेबिया पे हमला, कहीं बाकी गल्फ कंट्रियों पे हमला, वो भी अपने आप में गलत है। अब ये जंग जो है रुकने के बजाय और ज्यादा फैल रही है।
हमारे पड़ोस में तो वैसे भी जैसे आपने कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है एक दूसरे पे बमबारी कर रहे हैं। जंग जो है किसी भी मसले का इलाज नहीं है। और जैसे मैंने शुरू में कहा, अगर ईरान के लोग ईरान की हुकूमत से खुश नहीं हैं, उस हुकूमत को बदलने का हक सिर्फ ईरान के लोगों को है। वो किस तरीके से बदलना चाहें वो उन तक है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।